Right now, if somebody have saved up like around 50 lakh rupees and they want to invest it somewhere, because if they don't invest it, they are gonna lose it so fast over an year and a half के उनके 50 लाख की वैल्यू जो है 40 लाख पे वैसे ही आ जानी है, उसकी परचेसिंग पावर. So where would you put that? Like if डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है. अगेन like give us like all the three versions of that: short term, medium and long term. No, so it's very important to understand it, because we fall prey to this a lot. Okay, you know, we want investment advice from anyone that we can look for. मैं आपको मैक्रो पे बता देता हूँ कि मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगा. मैं उसमें से 15-1 लाख रुपया किसी ऐसी जगह पे डालूंगा जिसको मैं क्विकली पुल आउट कर सकता हूँ. 15-1 लाख रुपया मैं किसी ऐसी जगह पे डालूंगा जिसमें मेरा रिस्क कम होगा, और 20 लाख रुपया शायद मैं किसी हाई रिस्क स्पेस में डाल दूं. मैं अगर उसको करूंगा, एंड दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट कैन गो आइदर वेज, बट दैट्स जस्ट हाउ आई एम थिंकिंग. मैं उसको जाके ब्लू स्टॉक उसमें कंपनीज में डालूंगा कि मैं ब्लू स्टॉक जो टेक कंपनीज होती हैं, जो आपको ऐसी वो होती हैं जो कि आपको पता है कि यार चलेंगी, राइट. सो ये यूनिलीवर है, यू नो, एंग्रो है, दे आर नॉट गोना गो बैंकरप्ट, लाइक दे आर सो स्टेबल. यस, दे स्टेबल. यस. तो ब्लू चिप कहलाती हैं, आई बिलीव. तो वो उनको मैं उसके अंदर कुछ डाल दूंगा जो कि मुझे पता है कि यार ठीक है, अगर मार्केट डाउन भी हुई भी है, लॉन्ग टर्म के ऊपर मुझे ये ग्रोथ ही देंगे. जैसे इकोनॉमी बेहतर होगी तो एंग्रो इज गोइंग टू परफॉर्म वेल. एंड योर ब्लू चिप स्ट्रेटजी इज लॉन्ग टर्म. हाँ, ऑफ कोर्स इट विल बी लॉन्ग टर्म, राइट. इन टुडेज इकोनॉमी इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं ट्रेडिंग तो कर नहीं रहा ना, मेरे पास वो है. मैं तो एक्चुअली कह रहा हूँ कि यार आज उसकी वैल्यू डाउन हुई भी है क्योंकि इकोनॉमी बुरी है. जब कल को इकोनॉमी बेहतर होगी तो मैं ऑटोमेटिकली आई विल बी हेज्ड फ्रॉम इन्फ्लेशन, आई विल बी हेज्ड फ्रॉम, मतलब जो मुझे उसमें चाहिए वो मुझे मिल जाएगा. बाकी 15% में डाल दूंगा म्यूचुअल फंड्स में कि यार समवन हु कैन ट्रेड एंड मेक मनी फ्रॉम इट कंपैरेटिवली. उसमें भी लो रिस्क म्यूचुअल फंड कोई ढूंढूंगा और उसमें डाल दूंगा, मे बी मीज़ान का कोई शरिया कंप्लायंट टाइप. और जो 15 लाख रुपया है वो मैं इजी कैश के लिए मैं डॉलर खरीद लूंगा जाके. You know, dollars. Just dollars or just any other foreign currency? Euro, pound, any foreign currency. Any foreign currency at this point in time, because you know that you're on a free fall, and right now the biggest problem is, and again इसके ऊपर लोग आके कहेंगे कि यार आप लोगों को encourage कर रहे हो कि वो डॉलर खरीदें जाके और ये करें वो करें, तो दायरे से डॉलर की प्राइस बढ़ रही है. बट अगेन I'm not doing it because मैं खरीद नहीं सकता लीगली. $200 से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते. बट आपने एक सवाल हाइपोथेटिकल पूछा, तो मैंने उसका हाइपोथेटिकल जवाब दे दिया. मैं पर्सनली आई एम अगेंस्ट द आइडिया ऑफ होल्डिंग डॉलर्स. दैट्स व्हाई आई हैवंट गॉटन एनी फॉर माई सेल्फ उस तरह से. बट either ways, irrespective, सवाल personally a lot of us are looking for investment advice कि यार किधर मैं पैसे डालूं, मैं किस तरह सेव करूं. There is no such thing as investment advice. There is only experience that you can share, and which is again will tailor back to a wealth influencer. कि अगर wealth influencer अपना बता रहा है, as long as वो अपना बता रहा है, well and good. जब वो जाता है जाके कहना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे कर सकते हो, तो यार वो रिस्क है, वो नहीं कर सकता. जो चीज़ आपके लिए काम की है वो ज़रूरी नहीं है अगले के लिए काम की हो. तो शायद वो आपकी कहानी से कुछ सीख जाए, बट वो नहीं है. तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस बता दिया है. इस थॉट प्रोसेस और इस थॉट प्रोसेस का फंडामेंटल समझें, कोर समझें, जिससे आप अपने डिसीजंस बेहतर बना सकते हैं. और वो यही है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगा, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क. उसमें मैं ये देखूंगा कि इसको मैं लॉन्ग टर्म तक रख सकता हूँ, दबा सकता हूँ, शायद कोई प्रॉपर्टी भी हो उसके अंदर. कौन सी ऐसी चीज़ है मैं क्विकली अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको जल्दी से निकाल सकता हूँ. मेरे सर पर अगर टेंशन बचे तो मुझे ये ना हो कि यार आज मैं गया और प्रॉपर्टी की तो वैल्यू की डाउन हुई थी या बायर ही नहीं था और मुझे सस्ती बेचनी पड़ी. मैं डॉलर में रखा हुआ, मैंने उसी को कन्वर्ट करवाया और मैंने उसको यूज़ कर लिया. और ओवरऑल मैं जनरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहूँगा तो मैं प्रोडक्टिव सेक्टर में, मैं पर्सनली एज अ वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल, एज अ वैल्यू कॉन्शियस इंडिविजुअल, मैं उसको प्रोडक्टिव एसेट्स में डालना चाहूँगा. मैं प्रॉपर्टी में नहीं डालूंगा, मैं उसको डॉलर्स में नहीं डालूंगा, मैं गोल्ड में नहीं डालूंगा. मैं चाहूँगा कि मेरा पैसा लगे स्टॉक्स के अंदर, मेरा पैसा लगे यू नो इवेंचुअली स्टार्टअप के किसी उसके अंदर मैं जाके कर सकूँ, उधर मेरा पैसा लग जाए. मोस्टली मैं अपना पैसा लगाता हूँ इसी वजह से कि यार ठीक है, बाकी किसी को मैं ट्रस्ट कर सकता नहीं कर सकता, मैं अपने को ट्रस्ट कर सकता हूँ. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी डूइंग थिंग्स ऑफ माई ओन, राइट. एंड आई मीन आपने जो नंबर बताया उससे आई स्पेंड वे मोर than that on my podcast, for example. And if you know people would say कि oh you know is it a business, is it a wo, and it will be a business, maybe eventually I'll make money from it as well. But I think for me, मैंने जो let's say 70-75 लाख रुपया लगाया है वो मैंने अपनी अपब्रिंगिंग में लगाया है. और जो मैं उससे जो मैंने वैल्यू जनरेट कर ली है सर, वो मुझे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती थी. जो मैंने उन लोगों से बात करके और उन लोगों से सीख कर, इकोनॉमी मैंने उधर से समझी, इन्वेस्टमेंट मैंने उधर से समझी, स्टार्टअप्स मैंने उधर से समझी, बिजनेस मैंने उधर से समझा, सोसाइटी मैंने उधर से समझा, फॉरेन पॉलिसी मैंने उधर से समझी. तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, एंड थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट आई एम एबल टू मेक मोर मनी नाउ दीस डेज. Just curious.